स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला टॉपिक अपन देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ये अपने आप से नहीं होता है, इसे एक्सटर्नल एजेंट लगता है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अपन डिज़ाइन देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जनरली एक कंटेनर है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड, जिसे अपन बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है उसे अपन एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है उसे कैथोड कहते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और कैथोड पे रिडक्शन होता है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो। ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का लूज करना और रिडक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करना। इसे एनोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एनायन है इससे अट्रैक्ट होते हैं, और जो इसे कैथोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कैटायन अट्रैक्ट होते हैं। और सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रोड्स पार्ट भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते। इलेक्ट्रोड्स में भी इनर्ट और रिएक्टिव। तो आइए देखते हैं अपन एक और टर्म, जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पहले डेफिनेशन देखते हैं। मेटल रॉड डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्ट सोल्यूशन, देन पोलैरिटी इज डेवलप्ड लीडिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस। इफ मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इस मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। चाहे आप 2 ग्राम इलेक्ट्रोड लगाएं या 200 ग्राम इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और डिफाइंड रहेगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन मेजर कैसे करते हैं, इसका डिज़ाइन देखते हैं अपन। हाँ, तो अपन देख रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। तो अपन जिंक का एग्जांपल लेते हैं। जिंक रॉड अपन एक कंटेनर में जिंक ZnSO4 सोल्यूशन में डुबा देते हैं। तो होता क्या है कि जो इसके सरफेस पे पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस आता है। आइए देखते हैं इसे मैग्नीफाइड व्यू में। ये इसका मैग्नीफाइड व्यू है, ये सरफेस है। तो Zn सॉलिड जो है वो चले जाता है Zn+2 में और इलेक्ट्रॉन छोड़ के। तो जो इनर सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो आउटर सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और उसी को अगर अपन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि 180 atm और 298 केल्विन पे कैलकुलेट करें तो अपना उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा उसे अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और इसमें जो रिएक्शन कैरी हो रही है उसको लिखेंगे अपन Zn सॉलिड गिविंग Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो E0 सेल है, E0 सेल अपन लिखेंगे Z, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए Zn से Zn+2 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन। इसका जो E0 है जो भी होगा x वोल्ट। ये सब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं लैब में। जनरली इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी अपन पहला केस देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। NaCl के अपन 2 केस दिखेंगे, एक मोल्टेन फेज में और एक एक्वस फेज में। तो मोल्टेन NaCl में क्या होगा कि अपने पास Na+ और Cl- आयंस रहेंगे, जैसे कि आयनिक कंपाउंड में होता है। तो कैथोड पे जनरली रिडक्शन होता है, और अपन ने बात की थी कि कैथोड इसलिए होता है कि उसमें कैटायन अट्रैक्ट होते हैं, वो नेगेटिव से अटैच होता है बैटरी के। तो कैटायन अट्रैक्ट होंगे, Na+ अट्रैक्ट होगा उसमें, और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से, और Na सॉलिड कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और Cl- जो घूम रहे होंगे आयन सोल्यूशन में, वो जाएंगे एनोड में, जो कि एनायंस को अट्रैक्ट करता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और इन पर ऑक्सीडेशन होगा यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये Cl- जो आयंस है वो Cl2 गैस इवॉल्व करेंगे एनोड के पास में। कुछ बबल्स दिखेंगे अपने को इस तरह के। ये अगर एनोड है तो यहाँ पे बबल्स दिखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो कंप्लीट सेल अपन देखिए अगर, तो Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस गिविंग Na सॉलिड, जो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड कैथोड पे, और Cl2 गैस इवॉल्व हो रही है एनोड पे। और ये जनरली आप देख रहे होंगे कि Na+ और Cl-
लैटिस बना लेते हैं अपना, लेकिन यहाँ पे Na सॉलिड और Cl2 गैस बना रहे हैं, इसलिए इसका डेल्टा G पॉजिटिव यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो अपन एक्सटर्नल एलिजेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू करा रहे हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस NaCl में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये देखते हैं। तो कैथोड पे जो आयन्स इकट्ठा हो गए वो हो गए H+, H2O और Na+। अब इन तीनों के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन सबसे पहले रिड्यूस होगा। तो देखा जाए तो इसका कंपैरिजन अपन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा रहता है। जिसको ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पहले रिड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से जो H+ रिडक्शन है वो 0 माना गया है, 0 वोल्ट्स। और जो वाटर का रिडक्शन है उसका जो E0 है वो -8.3 वोल्ट है। और Na+ का मालूम नहीं है, लेकिन जनरली वो सीरीज़ में वाटर से पहले ही आता है, तो E0 वाटर से कम ही है उसका। तो Na+ तो अपने हट गया कॉम्पिटिशन से। अब वाटर और H+ में बात करें तो H+ का आप देख रहे होंगे कि कॉस्ट ज़्यादा है, 0 है, और इसका माइनस में है, तो H+ का रिडक्शन हो जाना चाहिए और H2 गैस निकलनी चाहिए बात। ये सही है, लेकिन आपको मालूम होगा कि वाटर से जो H+ मिलता है वो कहीं पर -7 मोल्स पर लीटर में होता है, तो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए अपन इसमें देखते हैं कि वाटर का रिडक्शन होता है H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस OH-। ये वाटर का रिडक्शन है, जो ये रिएक्शन है इसको आपको याद रखनी पड़ेगी, आगे बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर एनोड में देखें अपन तो या तो OH- का ऑक्सीडेशन हो जाए, या वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाए, या Cl- का ऑक्सीडेशन हो जाए। तो OH- वैसे ही H+ की तरह बहुत कम परसेंटेज में है, 10⁻⁷ ऑर्डर में इसका मोल्स होते हैं पर लीटर सोल्यूशन में। तो ये तो अपने इससे हट गया कंपटीशन से। अब देखते हैं वाटर और Cl- में। तो Cl- में आप देख रहे होंगे कि Cl- का E0 कम है, -1.36 वोल्ट से, और वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है -1.23 वोल्ट। तो वाटर का हो जाना चाहिए था ऑक्सीडेशन, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर, गवर्निंग फैक्टर है जिसके बारे में अपन देखते हैं, जिसका नाम है ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज है एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ O2 इन ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। इट इज़ द डिफरेंस between thermodynamically determined value and the actual experiment value. It is due to non-ideal behavior of electrolyte and electrodes. इलेक्ट्रोलाइट में जनरली डाइल्यूशन आ जाता है या इम्प्योरिटीज़ आ जाती है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, और इलेक्ट्रोड्स भी करोड और रेस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें आइडियल बिहेवियर नहीं होता है। तो इसके कारण ओवर वोल्टेज डेवलप हो जाता है, जिससे उसका जो E0 पोटेंशियल है वो 0.5 वोल्ट बढ़ जाता है। तो अगर अपन ऊपर से बैटरी लगाए और अपन वोल्टेज बढ़ाते जाए, तो अपन देखेंगे कि पहले Cl- पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl2 में, ना कि वाटर का अप्रॉक्सीमेटली 0.5 वोल्टेज बढ़ जाता है। इसलिए इसमें अपन देखते हैं कि Cl2 गैस इवॉल्व होती है, ना कि O2। तो अपन फाइनल रिएक्शन कंक्लूड करते हैं। तो फाइनली कैथोड पर जो बन रहा है वो हो रहा है रिडक्शन ऑफ वाटर, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस OH-। और एनोड पे हो रहा है Cl- का ऑक्सीडेशन, Cl2 गिव्स प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जो नेट रिएक्शन है वो है H2O प्लस Cl- गिव H2 प्लस OH- प्लस Cl2। अभी OH- के कारण pH इंक्रीज होता है क्योंकि ये बेसिक है, और ये Na+ के साथ कंबाइन करके NaOH बनाता है। तो अभी अपन दूसरा केस देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो इसमें अपन देखें तो कैथोड पे जो आयन्स हो गए वो हो गए कॉपर आयन्स और वाटर। तो जनरली अपन जानते हैं कॉपर जो है वो H+ की राइट साइड में आता है, यानी कि वाटर से ज़्यादा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑफकोर्स क्यूप्रिक आयन का ही रिडक्शन होगा। क्यूप्रिक आयन इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड देंगे जो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और एनोड पे अपन ने देख लिया है कि वाटर की जगह हैलोजन का ऑक्सीडेशन होता है, तो Cl- ऑक्सीडाइज होकर Cl2 गैस इवॉल्व हो जाएगा एनोड में। नेट रिएक्शन जो होगा Cu प्लस 2 Cl- गिव्स Cu सॉलिड प्लस Cl2 गैस। अपन देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस Na2SO4। तो एक्वस Na2SO4 में जो आयन्स हो गए वो हो गए Na+ और वाटर और H+। तो बहुत कम है, और Na+ और वाटर में अपन देख चुके हैं कि वाटर का रिडक्शन होता है, तो वाटर रिड्यूस होकर H2 दे देगा जो कैथोड पे लिबरेट होगी,
और एनोड पे अपन देखें तो सल्फेट आयन है और वाटर है। तो सल्फेट आयन सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, तो वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा और O2 इवॉल्व करेगा एनोड इलेक्ट्रोड के पास में। तो नेट रिएक्शन अपन देखें तो 6H2O गिव्स 2H2 + 4OH- + O2 + 4H+। अब ये OH- और H+ को मिला के अपन वाटर बना सकते हैं और यहाँ से वाटर कैंसिल कर देंगे, तो नेट रिएक्शन आ रही है 2H2O गिव्स H2 + O2। निकल नाइट्रेट का अपन देखते हैं एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस। तो कैथोड पे जो अपने पास आयंस है, कैटायंस है, वो है निकल और H+ और वाटर। तो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख सकते हैं कि निकल राइट में आता है वाटर के, तो निकल का रिडक्शन हो जाएगा। आपको फिर रिमाइंड कर दूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिना इलेक्ट्रोलिसिस अपन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। और एनोड पे अपन देखें तो वाटर और नाइट्रेट आयन के बीच में कंपटीशन है, लेकिन नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है क्योंकि ये +5 नाइट्रोजन अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको याद होना चाहिए, बहुत हेल्प हो गई क्वेश्चंस देखने में। तो जो नेट रिएक्शन है वो है 2 निकल + 2 + 2H2O गिव्स 2 निकल सॉलिड, जो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, और ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है एनोड पे +4H+, जिसके कारण सोल्यूशन जो है वो एसिडिक बनेगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन के लिए पहले अपन ऑप्शन दे देते हैं मेटल के, Mg, मैंगनीज, कॉपर और निकल। तो अपन देखें इसमें तो रिएक्शन जो हो रही है कोई भी मेटल के ले ले अपन, तो M + H2O गिव्स H2 + मेटल और हाइड्रोक्साइड। तो अपन देखें अगर इसमें वाटर का रिडक्शन हो रहा है और मेटल का ऑक्सीडेशन, तो अगर जो भी मेटल है अगर उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो वाटर से कम है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेटल आयन में +2 में, और वाटर रिड्यूस होकर H2 में बन जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो भी वाटर से पहले के मेटल्स है वो सब वाटर के साथ H2 गैस रिलीज करते हैं। तो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को अगर देखें तो वो होता है Li_K। इसको रिमेंबर करने के अपने अपने मेथड्स होते हैं। यहाँ पे वाटर आता है, तो जो ये वाले मेटल्स हैं ये सब वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस से लिबरेट कर देंगे। जिसमें अपन देख रहे हैं Mg आ रहा है और Mn आ रहा है, तो Mg और Mn वाटर लिबरेट कर देंगे। और कॉपर जो है वो तो H+ के बाद आता है, और निकल भी H2O के बाद आता है, इसलिए वो दोनों हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेंगे वाटर के साथ। इसमें भी अपन ऑप्शन सेम ही रखेंगे, Mg, कॉपर, मैंगनीज और सोडियम लिख लेते हैं इसमें। तो इसमें अपन देखें तो Mg जो रिएक्शन होगा वो होगा Mg प्लस जो डाइल्यूट H2SO4 अपने को H+ आयन देगा। तो बेसिकली रिएक्शन जो हो रही है वो Mg + H+ गिविंग Mg, इसमें SO4 आयन भी है, सल्फेट आयन भी है, तो Mg + H+ + सल्फेट आयन गिविंग MgSO4 + H2। ये अपने को एक्सपेक्टेड रिएक्शन है। तो अगर H+ का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो Mg से ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स H+ रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो अपन देखें कौन से मेटल आयंस है जो H+ से पहले आते हैं, ताकि उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल H+ से कम हो और वो हाइड्रोजन को रिड्यूस होने दे और H2 गैस लिबरेट होने दे। तो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखे अपन ने, तो Mg तो हो गई क्योंकि ये H+ से पहले है। कॉपर नहीं होता, कॉपर H+ के बाद में आता है।
मैंगनीज भी हो जाएगा, अपन ने देखे यहाँ पे मैंगनीज और Mg, और सोडियम भी पहले आता है तो सोडियम भी दे देगा। तो अपन देख रहे हैं क्वेश्चन में मैंगनीज, सोडियम और मैग्नीशियम तीनों मेटल H+ के साथ H2 गैस रिलीज कर देंगे, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पे ये मेटल्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। तो अभी अपन देखते हैं मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ कॉपर। कॉपर जेई का वैसे सबसे फेवरेट एलिमेंट रहा है रिएक्शंस पूछने के मामले में। तो देखते हैं इसकी रिएक्शंस। तो अगर कॉपर की रिएक्शन अपन H2SO4 के साथ कर दे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो अपने को मिलेगा कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस। इसकी स्मेल होती है पंजेंट स्मेल। तो क्योंकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस एसिड दोनों का काम करता है, तो H2SO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाटर प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, ये देता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन कॉपर को ऑक्सीडाइज करने में काम आएगा। अपन देखते हैं कॉपर प्लस HCl डाइल्यूट होगा कॉन्सेंट्रेटेड, नो रिएक्शन, कभी रिएक्शन नहीं करता क्योंकि H+ और Cl- दो आयन्स है इसमें। Cl- तो रिड्यूस हो नहीं सकता, ये अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और अगर अपन ने H+ को भी रिड्यूस करा दिए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से अपन जानते हैं कि जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है H+ के मुकाबले में। तो ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं होगी कि कॉपर रह जाए और H+ रिड्यूस हो जाए। तो इससे अपन ये भी लिख सकते हैं कि HCl कैन नेवर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अभी अपन देखते हैं कि कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर डालें अपन तो रिएक्शन हो जाती है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस और H2O निकलता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल गैस है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, न्यूट्रल गैस है, ये आप ध्यान रखिए। जेई में पूछ सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विथ कॉपर यील्ड द गैस विच इज़, ऑप्शन दे सकते हैं एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नन ऑफ दिस। तो अभी बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, जो वेरी डाइल्यूट है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट NaCl, बहुत ज़्यादा पानी और NaCl की मात्रा बहुत कम। तो कैथोड पे तो अपन नॉर्मल कंडीशन में भी देख रहे थे कि वाटर का रिडक्शन हो रहा था, तो वाटर रिड्यूस होके H2 गैस लिबरेट कर देगा। और एनोड पे अपन देखे तो Cl- अपन देख रहे थे कि ऑक्सीडाइज हो रहा था ओवर वोल्टेज के कारण वाटर के, लेकिन अब इसमें Cl- की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, तो इसमें वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा O2 लिबरेट करके एनोड पे। ये पॉइंट का ध्यान रखिए। ये कंडीशन है कि एनोड पे वाटर रिड्यूस ऑक्सीडाइज होता है, ना कि Cl- वेरी डाइल्यूट। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 जो हाईली कंसनट्रेटेड है। हाईली कंसनट्रेटेड है तो इसमें वाटर बहुत कम है और H+ बहुत ज़्यादा है। तो कैथोड पे तो ऑफकोर्स H+ का रिडक्शन हो जाएगा और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी कैथोड इलेक्ट्रोड के पास में। अब एनोड पे क्या होगा कि अपने पास सल्फेट आयन है और वाटर है, वाटर बहुत कम है और सल्फेट आयन बहुत ज़्यादा है, तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा। वैसे अपन पहले देख चुके हैं कि सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसमें जनरली होता क्या है कि सल्फेट आयन दो सल्फेट मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाते हैं और सॉल्ट ऑफ मार्शल एसिड पर सल्फेट आयन बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। इसका E0 जो होता है वो -2 वोल्ट होता है और ये सॉल्ट ऑफ मार्शल एसिड है जो कि H2H2O8 है। इसका स्ट्रक्चर देखिए अपन तो कुछ इस टाइप का है, आप देखिए। और इसमें अपन देखें तो सल्फ़र +6 में ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो -2 से -1 में आया है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो -2 में है और ऑक्सीजन यहाँ पे -1 में है। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, टिक विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए अपन देखते हैं कि जो रिएक्शन बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के हो जाए, बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के लगाए बिना, तो वो स्पॉन्टेनियस होती है। तो LiCl प्लस पोटाशियम गिव्स पोटाशियम क्लोराइड प्लस लिथियम। इसे देखिए अपन तो इसमें लिथियम रिड्यूस हो रहा है +1 से 0 पे
तो अपन SRP के हिसाब से देखें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, तो लिथियम से ही जो सीरीज़ है चालू होती है। तो लिथियम सबसे लीस्ट प्रोबेबल है कि वो रिड्यूस हो। तो ये रिएक्शन तो 110% नहीं होगी, क्योंकि इसमें लिथियम का रिडक्शन हो रहा है ना कि पोटेशियम का, तो ये तो नहीं होगा। तो अपन MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और कॉपर की बात करें तो ऑफकोर्स ये रिएक्शन भी नहीं होगी। आप देख रहे होगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का पॉजिटिव में होता है और मैग्नीशियम का नेगेटिव, और इसमें इन्होंने कॉपर के अलावा मैग्नीशियम का रिडक्शन करा दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है एनी केस में। अभी अपन दूसरा केस एनालाइज करते हैं। इसमें अपन देखें तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl यूजिंग Hg इलेक्ट्रोड्स। तो पहले इसमें अपन देख लेते हैं। अपन इसमें मर्क्यूरी की इसलिए बात करते हैं कि मर्क्यूरी की जो अलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी है सबसे ज़्यादा है। तो जेई में पहले पूछा जा चुका है कि कौन से मेटल्स अलॉय नहीं बनाते हैं मर्क्यूरी के साथ, वो है आयरन, प्लेटिनम और वुल्फ्राम यानी कि टंगस्टन। और जो ये अलॉय बनता है इसका नाम होता है एमालगम। तो अपन देखें तो ये मोल्टन NaCl की बात चल रही है, तो इसमें Na+ है, Na+ का रिडक्शन होकर Na सॉलिड बनता है। Na सॉलिड जो है वो मर्क्यूरी के इलेक्ट्रोड्स पे चिपक जाता है और एक पेस्ट टाइप का बन जाता है जिसका नाम है NaHg यानी कि एमालगम। और एनोड पे तो ऑफकोर्स Cl- का ऑक्सीडेशन होगा और Cl2 गैस लिबरेट होगी। अगला केस देखते हैं अपन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ निकल नाइट्रेट यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड्स। इसमें ये खास बात है कि अपन निकल के ही इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, ना कि इनर्ट मेटल के। तो अपन देखें तो कैथोड में जो रिएक्शन होगा वो होगा निकल + 2 इलेक्ट्रॉन प्लस जो मिलेगा निकल सॉलिड मिलेगा। ये पर एक्वस निकल नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, तो अपन देख चुके हैं कि वाटर से ज़्यादा होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकल का। तो ये निकल आयन रिड्यूस होके निकल सॉलिड बन जाता है, जो कि डिपॉजिट हो जाएगा और कैथोड का मास बढ़ते जाएगा। अपन एनोड की बात करें तो या तो वाटर ऑक्सीडाइज हो सकता है या निकल ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो है -1.23 वोल्ट, और निकल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है नेगेटिव में, तो निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो ऑफकोर्स निकल सॉलिड आराम से निकल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और एनोड का जो मास है वो कम होगा। इसमें एक स्पेशल केस देख लेते हैं अपन कि एक्सेप्ट गोल्ड यानी कि Au, all other metals oxidize in their specific reactive electrodes। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर गोल्ड को छोड़ के जितने भी मेटल्स है, अगर उनका अपन इलेक्ट्रोड लेके इलेक्ट्रोलिसिस करें तो वाटर के बजाय वो मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, एक्सेप्ट गोल्ड। गोल्ड का इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो प्लैटिनम का जो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आखिरी में देखें तो प्लैटिनम आता है और फिर गोल्ड आता है। तो प्लैटिनम का जो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है वो है -1.2 वोल्ट, और गोल्ड का जो है वो -1.25 के अराउंड है। तो अपन देखें ये -1.2 वोल्ट तो ज़्यादा ही है वाटर से, लेकिन -1.25 वोल्ट जो गोल्ड का है वो वाटर से कम हो जाता है, इसलिए उसमें वो केस में वाटर का रिडक्शन, वाटर का ऑक्सीडेशन रहेगा, ना कि गोल्ड का ऑक्सीडेशन। तो अपन ये फाइनली कह सकते हैं कि एक्सेप्ट गोल्ड ऑल अदर मेटल्स ऑक्सीडाइज इन देयर स्पेसिफिक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलिसिस।